औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 16वां दिन है ब्रिज कोर्स का 16वां दिन और हम 5वीं जमात की रियाजी की 16वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। याद रहे कि 15 शीट में मुख्तलिफ़ किस्म के रियाजी के उसूल आपको समझाए गए थे, मुख्तलिफ़ सवालात हल कराए गए थे, बहुत सारी बुनियादी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। जमा करना, नफ़ी करना, इसी तरह से ज्योमेट्री का कुछ हिस्सा है, दायरा बनाना, ज़रबतुल अज़ला क्या है, कायमा ज़ाविये, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 16वां दिन जो है ये टेस्ट का दिन है और हम टेस्ट की शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आप टेस्ट कैसे देंगे हम सिर्फ वो समझा रहे हैं। जवाब आपको पिछले 15 दिन में जो आपने पढ़ा उसी में से आपको देखिए, ये जो लिखा है दिन 16वां, आप एक फुल स्केप लीजिए, ऊपर लिखिए ब्रिज कोर्स 16वां दिन, जांच नंबर 1 और आज की तारीख डाल दीजिए। तालिब इल्म का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। उसके नीचे आप अपना रोल नंबर, स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, तारीख लिखिए और मार्क्स यानी नंबरात के लिए कॉलम भी छोड़ दीजिए। देखिए, हिदायत हर सवाल के लिए 1 नंबर मुख्तस है, हर सवाल के लिए 1 नंबर मुख्तस है। आप जितने सवालात सही करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। पहला सवाल ये भी आपको लिखना है, दर्ज झेल के गिर्द कौन सी चीज़ के गिर्द पेंसिल घुमाई जाए तो दायरे की शक्ल हासिल होती है। यहाँ 4 ऑप्शन जवाब है। किसके गिर्द हम पेंसिल घुमाएंगे तो दायरे की शक्ल बनेगी? नंबर 1 माचिस की डिब्बी, नंबर 2 1 रुपये का सिक्का, नंबर 3 कंपास, नंबर 4 किताब। क्या चीज़ हम रख कर, कागज़ पर रख कर उसके गिर्द पेंसिल घुमाएंगे तो दायरे की शक्ल बनेगी? ये 4 में से एक जवाब सही होगा। इसके बाद आपको चारों लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे जवाब और कौन सा ऑप्शन सही होगा वो सही जवाब आपको लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, शक्ल बनी हुई है, लिखा है दी हुई शक्ल में तीर के निशान से दायरे का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है। आपने दायरे के अलग अलग हिस्से पढ़े हैं। यहाँ पर एक लाइन दायरे के अंदर बनी हुई है, कता बना है, उस लाइन पे तीर का निशान है। तीर का निशान जिस लाइन पर है वो लाइन को क्या कहते हैं? वित्र, कुत्र, निस्कुत्र, मरकज़, दायरा, जो भी कहते हैं वो आपको खाली जगह में लिखना है। तीसरा सवाल, दिया हुआ अदद इबारत में लिखिए। देखिए नीचे 8, 0, 9, 0 ये लिखा है। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की और उसके हिसाब से हम अदद को सही इबारत क्या है वो लिखना रहेगा। कितना हज़ार, कितना 100, कितना, ये आपको उर्दू में लिखना है। चौथा सवाल, दिए हुए अददी ग्रोह में कितने जुफ्त अदद हैं? आपको जुफ्त अदद ताकदद की पहचान है। यहाँ पर 55 एक अदद है, 74 दूसरा अदद है, 21, 8, 12, 33, 55, 11। इस तरीके से 8 अलग अलग अदद आपके सामने हैं। इसमें कितने अदद हैं जो जुफ्त हैं? जिस तरह से 8 में से कितने हैं तो आपको लिखना है। समझ लो 4 ऐसे अदद हैं जो जुफ्त है तो आप खाली 4 लिखो। 5 ऐसे अदद जुफ्त है तो 5 लिखो। ये मत लिखो कि 55 जुफ्त है कि 74 जुफ्त है। पांचवा सवाल, दर्ज झेल में हिंदसे और उनके मुकाम दिए गए हैं, उनकी मदद से सही अदद लिखो। देखो लिखा है 3 सैकड़ा, 9,000, 9, 10,000। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 से 5 अलग अलग नुक्ते दो और कौन सा किस कॉलम में लिखना है आप खुद लिखो। जिस कॉलम में कुछ नहीं बोला है वहाँ 0 लगा दो, आपको सही अदद लिखने आ जाएगा। खड़ी तरतीब में जमा बहुत आसान है, आपको पता है, इस कॉलम में लिखना है और जमा करते वक्त आपको पता है कि हासिल देते हैं हम, इस तरह हासिल देकर किस तरह जमा की गई है। पिछले कई दिनों में बताया, 3-4 दिनों में तक जमा बताया गया था, आप उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। उसके बाद 7वां सवाल तफरीक करो का है। तफरीक करो में हासिल नहीं देते बल्कि उधार लिया जाता है। तफरीक करने भी आपको आती है। इंशाल्लाह दोनों सवाल आपके लिए बहुत आसान होंगे। 8वां सवाल देखिए, सवाल इबारत में है, उसको पढ़ना है और ख़ुद ही हमको समझना है कि जमा करें कि नफ़ी करें। देखो, गांव की तरफ से स्कूल को 35,680 रुपये के टैब और 44,150 रुपये का एक कंप्यूटर अतिया दिया गया। तो टैब और कंप्यूटर की कुल कीमत कितनी होगी? दोनों को मिलाकर कुल कीमत कितनी होगी आप खुद समझ रहे होंगे। जमा करने बोल रहा है कि नफ़ी करने, जो भी बोल रहा है आप इसी तरह खड़ी तरतीब में जमा करके जवाब आएगा। फिर नीचे उर्दू में आप जवाब लिखो
के टैब और कंप्यूटर की कुल कीमत इतने इतने रुपए होगी। तो कुल मिलाकर कितने बोल रहे हैं, समझ लो क्या करना है। 9वां सवाल, एक लाइब्रेरी में 3546 शोरा की, 5364 कहानियों की, 815 ड्रामे की किताबें हैं। तो नीता ने इन सब किताबों की कुल तादाद बोर्ड पर लिखी, तो वो तादाद कितनी होगी। देखिए, टोटल किताबों की तादाद लिखी और कितनी होगी उसको जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप समझ रहे हैं, कॉलम बनाइए, जमा कीजिए, जो जवाब आएगा फिर आखिर में आप उर्दू में जवाब भी लिखिए इबारत में। 10वां सवाल, सोहेल ने 6412 रुपये के बीज खरीदे और 6900 रुपयों का खाद खरीदा, तो इसका बीज से ज़्यादा खाद पर कितना ज़्यादा खर्च हुआ। देखो, बीज कितने खरीदे, खाद कितने खरीदे आपको पता है, उसमें किस में ज़्यादा पैसा लगाया गया है या मुआवजा है, क्या ज़्यादा है क्या कम आप समझ रहे हैं। अब खाद पर अगर ज़्यादा लगाया है, बीज से ज़्यादा खाद पर कितना ज़्यादा खर्च किया, तो आपको यही बताना है कि खाद पर कितना ज़्यादा रुपया खर्च हुआ। देखो, मुआवजा करने वाली चीज़ में हम बता चुके हैं आपको कि नफ़ी करते हैं। तो आप ऐसे कॉलम बनाइए, अमल कीजिए, जवाब आएगा उर्दू में जवाब लिखिए। मैं समझता हूँ 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद सवालात को हल कीजिए। हल करते वक्त किसी की मदद मत लीजिए। आप भले मार्क्स कम लें लेकिन खुद से हल करें। मैं समझता हूँ आपको जमा, नफ़ी, जुफ्त अदद, ताक अदद और बहुत ज्योमेट्री के दायरा, ज़रूरत ज़ला, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप बहुत अच्छी तरह से तमाम सवालात को हल कर लेंगे। एकदम पूरे एतमाद रहिए, कॉन्फिडेंस से हल कीजिए, किसी की मदद मत लीजिए। हल करने से पहले आप पढ़िए, किसी की मदद लीजिए, चल जाएगा, लेकिन हल करते वक्त आप बेफिक्री से हल कीजिए, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। इसे फ़ौरन पूर करके, आधे घंटे में पूर करके दूसरे ही दिन अपने उस्ताद तक पहुंचा दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।